सीता ने धनुष उठाया। जनक ने जब देखा तो मन में सोचा बाजी बा, आज हमारी बेटी ने वो काम करके दिखाया है जो दुनिया भर में कोई भी बहादुर कर ही नहीं सका। तो क्यों ना हम ये फैसला करें, जो धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता से रिश्ता जोड़ेगा। क्योंकि लड़की से लड़का योग्य होना बहुत जरूरी है। अगर लड़की पढ़ी लिखी ज्यादा है तो लड़का उससे भी ज्यादा पढ़ा होना चाहिए। अगर लड़का कम पढ़ा लिखा है, लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो बनेगी नहीं, बनेगी नहीं। वो जमाना बदल गया, अब जमाना दूसरा है। पहले निभा देती थी, जिंदगी काट देती थी, अब नहीं। अब जमाने में बदलाव आ गया। अब तो वो दशा है, वो तो ब्याही छोड़े जाती, अब तो ब्याही छोड़े जाते, अंतर आ गया। जैसे शादियों में लड़का लड़की की कुंडली मिलवाते हैं, एक दिन हमारी बुद्धि में आया कि लड़का लड़की की कुंडली न मिलवाई जाए, लड़की की सास की कुंडली बहुत जरूरी है। क्योंकि सास और बहू में कम बनती है। तो जनक ने दरबार में जाकर के सबसे कहा, देखो भैया, आज दरबार में जो भी काम होने थे वो सारे काम बंद कर दिए जाएं, कोई काम नहीं होगा। एक बात सुनो, मेरी बेटी ने वो काम किया है दुनिया भर में कोई नहीं कर सका। चारों तरफ ये खबर भेज दो, जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। खत में लिख दिया जाए, मिथिलापुरी नरेश महाराज सीरध्वज अपनी बेटी सीता की शादी कर रहे हैं, सीता का स्वयंवर है। चारों तरफ ये खबर भेज दी गई। अब सीता के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, उस धनुष को तोड़ने के लिए बहादुरों की भीड़ लग गई जनकपुर में। खबर विश्वामित्र को मिली तो बोले, बेटा चलो स्वयंवरी देखे आया। जनकपुर में चलो, बोले चलो। चले। कुआर के महीना की शुक्ल पक्ष की द्वादशी वाले दिन चले प्रभु श्री राम। देखिए तो पाकर के खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। अब कुआर शुक्ला द्वादश को, अब कुआर शुक्ला द्वादश को गुरु के संग में श्री राम चले। विश्वामित्र से हट करके श्री राम ने नजर पसारी है, श्री राम ने नजर पसारी है। देखा झाड़ में पड़ी भई पत्थर की पाई नारी है। चले प्रभु श्री राम द्वादशी वाले दिन तो क्या देखा है राम ने, रास्ता में एक निर्जन वन पड़ा। निर्जन, जहां जानवर भी नहीं है, पशु पक्षी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उस निर्जन वन में झाड़ियों में एक पत्थर की शिला पड़ी है, पत्थर की स्त्री। जो राम ने देखा तो पूछ लगे, गुरुदेव ये कौन है? बोले ये है गौतम ऋषि की पत्नी
अहिल्या यहाँ के बनिए, इनके पति ने श्राप दिया है। राम क्यों श्राप दिया बोले सुनो। ये अहिल्या जो थी ये देखने में बहुत सुंदर थी। एक बार अहिल्या जो थी ये बाग में फूल तोड़ रही थी, तो फूल तोड़ते समय इंद्र ने से देख लिया जो अहिल्या जो थी अरे एक बात जरूर ध्यान रखना, ज्यादा घर में दौलत, ज्यादा सुंदर घर में औरत ही हमेशा पर्दा के अंदर रखनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा दौलत और ज्यादा सुंदर औरत ये हमेशा पर्दा में रखनी चाहिए। अगर ये बाहर निकाली तो किसी दिन जान की हानि हो जाएगी।